नमस्कार। जय श्री राम। जय हो महादेव। जय हो महाकाल। जय हो महाकाली। जय हो दुर्गा मैया। जय हो नगर कोट वाली मैया। जय हो मेरे प्रभु। जय श्री राम। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहेंगे कि कहीं आपकी मनचाही नौकरी ना लगने का कारण यह तो नहीं। अब आपको हम बताएं कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर कोई चाहता है कि उसकी एक मनचाही नौकरी लगे। जैसे कुछ लोग हाई स्कूल इंटर करने के बाद पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, कुछ लोग पीसीएस बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, कुछ लोग अपना बैंक में जाना चाहते हैं और कुछ लोग अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। बिजनेस भी एक नौकरी है। कुछ लोग नौकरी करना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो आपको मनचाही नौकरी के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई बार आपने मेहनत करी, सालों आपने मेहनत करी, लेकिन आपको फिर भी आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिली। मनचाही नौकरी मिलने के लिए एक चीज़ तो सर्वप्रथम है कि हर व्यक्ति को संघर्ष करना है, जीवन में मेहनत करना है। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको एक अच्छी नौकरी और आपकी मनचाही नौकरी, जिस नौकरी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कड़ी तपस्या कर रहे हैं, वो नौकरी मिलेगी। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 2-3 साल हो गई, लेकिन आपकी नौकरी कहीं ना कहीं जाके लगते लगते रुक जाती है। मान लीजिए जैसे आप नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो आपके साथ रास्ते में कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपकी किसी से कहासुनी हो जाए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं आपके साथ। जैसे आपने फॉर्म डाला, आपका फॉर्म भर ही नहीं पाया, आप और कामों में उलझे रहे। एक बार आपने कोशिश करी, 2 बार आपने कोशिश करी, फिर भी कोशिश करने के बाद भी आपका फॉर्म रह गया। तो ऐसी चीज़ों में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम आज आपको वीडियो में बताना चाहते हैं वह आपका कारण हो। यह वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में आगे जानकारी साझा करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी जो दुनिया में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिल सके। तो हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, पहले हम आपको बताएंगे कि इन सारी की सारे झंझटों का कहीं यह कारण तो नहीं। यह कारण होने का मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता मिल नहीं रही है। फिर यह कारण बताने के बाद हम आपको उसका उपाय बताएंगे। आप उन उपायों में से कोई भी एक उपाय, 2 उपाय, वो आपकी इच्छा है, करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि
उन चीज़ों से लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताएं। तो मुद्दा ये है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी में कहीं ना कहीं झंझट आ रहा है। अब कैसे कैसे झंझट आते हैं? पहली चीज़ तो हमने आपको बताई कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका बीच में रास्ते में लड़ाई झगड़ा हो गया। एक बार हो गया लड़ाई झगड़ा, दूसरी बार गए फिर कुछ नया झंझट हो गया, जैसे आप बीमार पड़ गए। पेपर से पहले ही आप बीमार पड़ते हैं। पेपर जैसे मान लीजिए 2-3 दिन के बाद है और आपको फीवर आ गया, आपके साथ समस्या हो गई। हर बार आपके साथ कोई ना कोई ऐसी रोक टोक लग रही है जिसकी वजह से आप पेपर देने नहीं जा पा रहे, या फिर आप पेपर देने जाते हैं, पेपर में आपसे अनचाही गलती हो जाती है। एक पेपर में गलती हो जाएगी, दूसरे में कोई दूसरा झंझट लग जाएगा। इसी प्रकार के झंझटों से, इस प्रकार के झंझटों को पहचानना सबसे बड़ी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे कारण आपके लिए नुकसानदायक हो रहे हों, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी मेहनत सब बेकार हो रही हो। तो आप समझिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ, तो आप अपने आप में ये चीज नोटिस करिए कि आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं, भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, वो अज्ञानतावश अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं और उनके साथ ऐसे केसेस रिपीटेड होते जाते हैं। 1 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, 4 साल हो जाती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि नहीं, भगवान कुछ नहीं मिलता। तो कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा? अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इस वीडियो को देख के अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जीवन उज्जवल और अच्छा हो सके, आपका परिवार फल फूल सके। जब आप नौकरी करेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे से परवरिश हो सकेंगे, आपके माँ बाप भी आपसे खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ नोटिस करिए कि ऐसा हो रहा है तो आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते, भगवान को याद करते हैं कि नहीं करते, दान पुण्य करते हैं कि नहीं करते, कभी पक्षियों को, चींटियों को, बंदरों को कुछ खिलाते पिलाते हैं कि नहीं, कुत्तों को कुछ खिलाते हैं कि नहीं। ये सब दान होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें आप करते ना हो और केवल अपने बारे में सोचते हो। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो अब आप अपने बारे में मत सोचिए। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा सोचने का मन बनाइए, जिससे कि आपके रास्ते अच्छे से चल सकें। जैसे जो लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, कभी भी किसी मंदिर में जाके प्रसाद नहीं चढ़ाते, आप मंदिर मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर पे चढ़ा दीजिए, भगवान का नाम लेके प्रसाद चढ़ा दीजिए, किसी भी भगवान को चढ़ा दीजिए। बजरंगबली जी, महादेव जी, काली मैया, दुर्गा मैया और शनि देव, काल भैरव, किसी को भी चढ़ा दीजिए। भगवान तो सब एक है। आप तो किसी को भी याद करके अपने और आपके कुल देवता, आपके घर में किसकी पूजा होती है, वो पूजा हो रही है कि नहीं हो रही, आप करते हैं कि नहीं करते। कहीं ये सब कारण तो नहीं
कि इनकी वजह से आपके जीवन में कुछ रोक टोक लगी हो। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से लोग इन सब चीज़ों से परेशान हैं और वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी नौकरी लग जाए लेकिन लग नहीं पाती। कभी कुछ झंझट हो जाता है, कभी कुछ झंझट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पुलिस में गए, आपने पुलिस का फॉर्म डाला, कांस्टेबल का या फिर दरोगा का, किसी का भी डाला, आपने एग्ज़ाम निकाल लिया। अब आप फिजिकल देने के लिए गए। फिजिकल देने जाने से पहले ही आपके 2 दिन पहले पैर में चोट लग गई। ये भी चीज़ें, ये सिम्टम्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। संयोग एक बार होता है, बार बार नहीं होता। जब बार बार चीज़ें रिपीट होने लगें और आपको लगने लगे कि मेरे साथ बार बार ये चीज़ें हो रही हैं और मैं सफलता से थोड़ा सा छूट जाता हूँ, तो आप समझ जाइए कि आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पूजा पाठ एक सूक्ष्म जगत का विषय है, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन उसका एक पैरेलल वर्ल्ड है। जैसा हमारा है ऐसे ही उन लोगों का भी है। ये लोग आपके घर में, आपके परिवार में खुशी लाते हैं। जब ये लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, ये सब आपके घर में आ जाते हैं। तो ये सब कारण तो नहीं। ये सब कारण जब आप समझेंगे तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। आज हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, जिन उपायों को करने से आप जीवन में धीरे धीरे कुछ अच्छा फील करने लगेंगे। आपके सारे काम बनने लगेंगे, लेकिन चीज़ों को होने में आपको भरोसा रखना होगा और थोड़ा समय लगता है। कोई भी चीज़ होती है, थोड़ा समय लगता है, एकदम कुछ नहीं होता। जो चीज़ सालों से कुछ नहीं हो रही, जो चीज़ आपके साथ सालों से अच्छी नहीं हो रही, वो एक दिन में अच्छी नहीं होती। उसको अच्छा होने में थोड़ा समय लगता है। तो आपको ऊपर वाले पे, भगवान पे भरोसा रखना होगा और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं, यह उपाय आपको समझने होंगे। उपाय में सबसे पहले हम आपसे आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए यह निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि इन चीज़ों को समझ के आप पूजा पाठ स्वीकार करना स्टार्ट करना चालू कर दीजिए। अगर आपके घर में पूजा नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना भविष्य बनाइए, आप अपना जीवन साकार करिए। क्योंकि जब आपकी नौकरी नहीं लगती तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने मेहनत की कि नहीं की। आप खूब मेहनत की फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाई। तो इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं जो हम बता रहे हैं ये कारण हो आपके। तो आपसे हम सबसे पहले यही चीज़ कहेंगे कि आप पूजा पाठ स्वीकार करिए, पूजा पाठ करना चालू करिए। थोड़ा सा करिए, ज़्यादा ना करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप दिन रात पूजा पाठ में लगे रहो। भगवान को थोड़ा सा याद कर लो। रोज नहीं कर सकते तो जो दिन भगवान का होता है उस दिन कर लीजिए। जैसे सोमवार को महादेव का है, शंकर भगवान का है, भोलेनाथ जी का है। मंगलवार
प्रभु हनुमान जी का है, बृहस्पतिवार श्री राम जी का है, विष्णु जी का है, शनिवार काली मैया, काल भैरव, शनिदेव का है। आप कुछ भी किसी की भी पूजा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कि जो हम बताएं उसी की करें। आप जिसकी करते हैं वो आपकी छूट गई हो, मान लीजिए आपने बचपन में करी हो और छूट गई हो किसी भी कारण से, और आपको किसी ने बताया ना हो, तो आज हम बता रहे हैं आपको कि आप इन सब कारणों को समझ के इन सब चीजों को समझिए। आप सोमवार को शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और जब भी पूजा करें तो थोड़ी सी धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर लगाएं। धूप बत्ती लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल मतलब कोई भी गलत चीज़ नहीं होती। आप थोड़ी सी धूप बत्ती जलाइए और शिव चालीसा का पाठ कर दीजिए, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दीजिए। आप मंगलवार को लगातार हनुमान जी का पाठ करिए, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दीजिए, मंदिर में नहीं तो जो आप घर पे चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का पाठ करिए, प्रभु श्री राम जी का पाठ करिए। शनिवार को शनिदेव का करिए, शनिदेव हमेशा अच्छा करते हैं। कोई जो गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लीजिए। काली मैया का प्रसाद चढ़ा दीजिए, काली चालीसा का पाठ कर लीजिए। आप किसी का भी कर लीजिए, लेकिन करिए। और जब भी करें तो लगातार करें। मतलब अगर सोमवार को करते हैं तो हर सोमवार को करिए। वैसे अगर आप डेली पाठ करते हैं तो सबसे अच्छा है। थोड़ी सी धूप बत्ती लगा दीजिए, डेली आपकी पूजा स्वीकार होगी और भी अच्छा है। डेली नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो जो भगवान का जिस दिन होता है आप जिसकी पूजा करते हैं उसकी करिए। आपके दिन ऑटोमेटिक चेंज होने लगेंगे। पूजा पाठ करने के बाद आपको कैसा कैसा फील होता है, इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाई है, और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी तरक्की को देख के आपसे जलने वाले या अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी जो आपसे जलता हो आपके ऊपर कुछ करवा दे। कुछ भी हो सकता है। आपकी सफलता लगते लगते छूट गई, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप पूजा पाठ कर रहे होंगे तो उन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे, नकारात्मक चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। ये तो हो गई पूजा स्टार्ट करने की बात। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हर एक मंगलवार करिए, लगातार करिए। आपको जरूर प्रभु की तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं जब भी आप पूजा करेंगे, किसी की भी करें। पहली चीज हो गई पूजा करिए। दूसरी चीज, जैसे आप जब भी पेपर देने जाएं या इंटरव्यू में जाएं तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जरूर जाएं। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, यह काम जरूर करके जाएं। तीसरी चीज, आप जब भी जाएं
तो घर से निकलें तो घर से निकलते ही आप थोड़ा सा दही और चीनी खा के जाएं, थोड़ा सा, जिससे कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी आए। अच्छा रहता है, वो शुभ होता है। और जैसे आप जब भी जा रहे हैं तो कहीं चींटियां हैं तो चींटियों को चीनी डाल दें, थोड़ा सा चींटियों को चीनी डाल दें। या रास्ते में आपको बंदर मिल रहे हैं, बंदरों को चुंगा दें आप। या फिर पंछी वगैरह मिल रहे हैं, पंछियों को तो अनाज वगैरह डालने होते हैं, तो आप अनाज जब पंछियों को चुंगाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि 7 प्रकार के अनाज लेके अपने ऊपर से 7 बार उतार के उन पंछियों को आप डाल सकते हैं। कोई भी पंछी हो, उससे आपके जो जो पितृदोष या ग्रह दोष होंगे, कोई भी कैसा भी होगा, वो सब शांत हो जाते हैं। कोई नकारात्मक एनर्जी भी होती है तो वो भी कुछ समय के लिए कट जाती है। ये आप कर सकते हैं। घर से निकलें तो सुबह नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ा के अपने जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा करके, उसको प्रसाद चढ़ा के, उसकी आरती करके तब घर से निकलें। ये काम बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, जिससे कि पितृदोष वगैरह भी शांत होते हैं। कोई अगर पितृदोष आपका चल रहा होगा तो वो भी आपका परेशान नहीं करेगा। घर से निकलें तो गाय वगैरह को गुड़ चना खिला दें, या आटे के साथ में थोड़ा सा गुड़ लेके खिला दें उसको। ये सब आप काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप करें तो ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है, इनको लगातार करिए आप 4-6 महीने लगातार, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक करते रहिए। धीरे धीरे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट आपके कटने लगेंगे, आपको चीजें दिखने लगेंगी, आपको एनर्जी भी फील होगी। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं तो आप करके जाइए और फिर आप देखिए और भरोसा रखिए भगवान के ऊपर कि भगवान जो भी कुछ करते हैं सब अच्छा करते हैं। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। ये हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो रही हो, उसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा हो। उस गलती को आप सुधार सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवान से विनती कर सकते हैं। वो आपको पूरा का पूरा सद्मार्ग देंगे, सद्बुद्धि देंगे आपको, और आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं सारे के सारे काम आपके बनेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे। और भी आपकी सफलता के लिए अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। और इस प्रकार की वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें।
जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम, जय महाकाल, जय हो महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय श्री राम और जय हनुमते नमः, जय महाकाली, जय हो शनिदेव, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम।